हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाली वीडियोस में हम एक पूरा चैप्टर कंप्लीट थ्योरी और एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम था? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफेक्शन। आज की इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका क्या नाम है आपका? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब सुनने को तो ये हमारे बायोलॉजी का चैप्टर लगता ही है, लेकिन है ये फिजिक्स में। क्यों फिजिक्स में है? क्योंकि हमारी आई के अंदर होता है एक लेंस। हम एक एक करके इस आई के पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका एक पार्ट होता है लेंस। और क्योंकि अपनी आपने देखा इससे पहले वाले चैप्टर में कि लेंस कैसे काम करता है, तो हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है कि नॉन लिविंग के लिए लेंस कैसे काम करे और लिविंग के अंदर लेंस कैसे काम करे, किस फिनोमिना की तरह हमारी आई प्रोसेस करती है इन चीजों को। तो एक एक करके हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, दी ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या बोल रहा है? दी ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन्स एज इट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। अगर हमारी आंखें नहीं हो तो क्या हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं? क्या हम आसपास अपना जो ब्यूटीफुल सीन है वो कभी देख पाएंगे? क्या इस सिनेरियो को कभी एंजॉय कर पाएंगे? क्या इन कलर्स को कभी देख पाएंगे? नहीं। विदाउट दी आईज हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो आईज हमें हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सीन को अच्छे से देखने में, हमारे आसपास की सराउंडिंग के। सेकंड क्या बोल रहा है? द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली द स्पेरिकल इन शेप विद द डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारी आई बॉल होती है अंदर वाली, ठीक है, तो लगभग अगर मैं उसका डायमीटर, कैसा स्पेरिकल शेप है, कैसा शेप है? स्पेरिकल शेप है। कैसा शेप है इसका? स्पेरिकल शेप है। तो अगर स्पेरिकल शेप की कोई डायमीटर होती है, इसको क्या बोलते हैं? जो सेंटर से पास होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो होती है, कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहां से हमने दो बातें सीखी। सबसे पहले तो द इंपॉर्टेंस ऑफ आई, कि आई हमारे लिए जरूरी क्यों है। दूसरा, आई का शेप क्या होता है? तो सर आई का शेप क्या होता है? स्पेरिकल शेप होता है, जिसकी डायमीटर कितनी होती है? 2.3 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं आई को निकाल लूं और उसके एक एक पार्ट को पढ़ना चालू करूं, अगर मैं अपनी आई को निकालू, नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बोलूं क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वियस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरस, कॉर्निया, सिलेरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स एंड विट्रस, इन्हीं पार्ट्स को हमें एक एक करके पढ़ना है, समझना है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अगर मैं सबसे पहला पार्ट उठाऊं, अगर मैं बोलूं कि अगर मेरी लाइट रेज आ रही है, क्या आ रही है? लाइट रेज आ रही है किसी इन्फानाइट ऑब्जेक्ट से, किसी इन्फानाइट ऑब्जेक्ट से मेरी क्या आ रही है? लाइट रेज आ रही है। और सामने मेरी आई है। तो जो मेरी आई है, जो मेरी क्या है? आई है। सबसे पहले जहां लाइट रेस टकराती है, सबसे पहले जहां लाइट रेस टकराती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाँ, ये रहा। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आईज जो हमारी लाइट रेज है, सबसे पहले जहां आईज में टच करती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। दूसरी चीज, कॉर्निया होता क्या है? तो ये क्या, एक ट्रांसपेरेंट है। ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट है। और एक ब्लज है जो हमारे आईज के आगे आया हुआ होता है। और इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो आपके सीबीएसई क्वेश्चंस में पूछते भी है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यही हो जाता है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन यहीं पर ही हो जाता है। अब सर ये दोनों चीजें समझ नहीं आई, क्योंकि हमारी आई है, लाइट रेज आ रही है, मीडियम का चेंज हो रहा है, तो बैंड तो होगी, रिफ्रैक्ट तो होगी। तो मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है, अगर एक आई में बहुत जगह रिफ्रैक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है वो टच होते ही हो जाता है, जिस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सेकेंड पार्ट अगर मैं बोलूं, वो मेरा क्या आ जाता है? एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया से जस्ट पीछे मेरा क्या आ रहा है? एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है? एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जो कि कॉर्निया और प्यूपिल के या आप आइरिस के बीच में बोल सकते हो। दूसरी बात, लाइट मेरी कॉर्निया से पास हो गई। कहां पे पास होगी? कॉर्निया से पास हुई, एक्वस ह्यूमर से चलती हुई गई। नेक्स्ट जहां पे लाइट टच करती है, वो वाला पार्ट मेरा क्या होता है? मेरा प्यूपिल होता है। लेकिन प्यूपिल को कोई कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं एक बात बोलूं कि ये तो मेरी क्या होगी? कॉर्निया की बात होगी। नेक्स्ट यहां पर एक मसल होती है। यहां पर मेरी क्या है? एक मसल है और एक छोटी सी ओपनिंग है। एक मसल है और क्या है? मेरी छोटी सी ओपनिंग है। ये जो मेरी मसल है,
इस मसल को मैं क्या बोल रहा हूँ, आइरिस बोल रहा हूँ। ये जो मेरी मसल है, ये मसल क्या है, आइरिस है। अब अगर मैं बोलूं आइरिस का क्या काम होता है, तो सबसे पहले आइरिस किसको रेगुलेट करता है, प्यूपिल को। इट रेगुलेट्स दी प्यूपिल। और सर मेरा प्यूपिल का है, तो ये छोटी सी जो ओपनिंग है इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्यूपिल बोलता हूँ। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, आप सबने ये चीज इमेजिन करी होगी, जब लाइट बहुत ज्यादा तेज हमारी आंखों के आगे आती है तो हमारी आंखें ऐसे बंद होने लग जाती है। और कभी कभार जब लाइट बहुत ज्यादा कम होती है तो आंख का क्या होता है, ओपनिंग। सब अपनी आईज में गौर करिए, आपको जो ब्लैकिश सा जो पार्ट दिख रहा है, कलरफुल जो पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी आपको, ओपनिंग, एक विंडो टाइप की ओपनिंग दिख रही होगी। तो ये जो कलरफुल पार्ट है और ये जो छोटी सी ओपनिंग है, इन दोनों के बहुत ज्यादा काम है। एक को मैं क्या बोल रहा हूँ, आइरिस बोल रहा हूँ, और दूसरे को मैं क्या बोल रहा हूँ, प्यूपिल बोल रहा हूँ। जो छोटी सी विंडो है जहां से लाइट एंटर हो रही है, कहां पे, अंदर की तरफ, उसको मैं बोलता हूँ प्यूपिल। तो प्यूपिल तो क्या कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट। प्यूपिल मेरा क्या कंट्रोल कर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई। और ये कर रहा है रेगुलेट्स ऑफ प्यूपिल। भाई ये जो प्यूपिल है, ठीक है, कौन, आइरिस। आइरिस कंट्रोल करता है प्यूपिल को, और प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट मेरी आंखों में जानी चाहिए। अगर मान लो बहुत ज्यादा लाइट है तो आइरिस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, जिस वजह से प्यूपिल छोटा हो जाता है और ज्यादा लाइट आपकी आंखों में ना जाके उसको डैमेज नहीं कर पाती। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, हमें चाहिए, ज्यादा लाइट चाहिए होती है, लाइट आसपास बहुत ज्यादा कम होती है, तो फिर वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। रिलैक्स करने से वो होल क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिससे मैक्सिमम लाइट मेरी आंखों में जा सकती है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, अगर मैं बोल रहा हूं आइरिस को, आइरिस क्या है, मसल है, जब ये क्या करती है, कंप्रेस्ड होती है, तो मेरा जो प्यूपिल होता है ये क्या करता है, प्यूपिल स्मॉल हो जाता है। और इस वजह से क्या होती है, मैं मिनिमम लाइट पास कर पाती, मिनिमम लाइट। और जब मेरा ये रिलैक्स्ड होता है तो प्यूपिल क्या हो जाता है, बिग हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, मैक्सिमम लाइट जा पाती है। ये मिनिमम लाइट मुझे क्यों चाहिए होती है, जब मेरे आसपास बहुत लाइट होती है, ठीक है, यहां पे जब मेरी क्या हो रही है, बहुत सारी लाइट है। और ये कब क्या होता है, जब मेरे पास बहुत कम लाइट होती है, जब मेरे पास क्या होती है, बहुत, तो ये क्या होता है, ये डार्क को शो करता है और ये बहुत सारी लाइट को। तो कहने को मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जब आंखों में लाइट आती है तो सबसे पहले जिस पार्ट के आई को टच करती है उस पार्ट का नाम क्या होता है, कॉर्निया। और वहां से मैक्सिमम बेंडिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, आपके कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद लाइट जाती है एक्वस ह्यूमर में, जो कि क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वो क्या आता है, एक्वस ह्यूमर। उसके बाद जाती है प्यूपिल में, प्यूपिल से एंटर होती है आंखों के अंदर। लेकिन जब बहुत ज्यादा लाइट होती है, क्योंकि अंदर वाली चीजें डैमेज नहीं होनी चाहिए, इतनी लाइट मुझे चाहिए नहीं, लेकिन आसपास बहुत सारी लाइट है, तो आइरिस पीपल को कंट्रोल करता है कि इतनी लाइट नहीं चाहिए, थोड़े से छोटे हो जाओ भैया, ठीक है, ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए। और कभी कभी ऐसा होता है आसपास लाइट ही नहीं होती तो मैं चीजें देख ही नहीं सकता, तब आइरिस बोलता है कि नहीं अब भाई बड़े हो जाओ, थोड़ी सी अपनी क्या करो, ओपनिंग बड़ी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जा सके, ताकि मैं अच्छे से देख पाऊं। ये क्या काम हो गया, आइरिस का काम हो गया। दूसरा क्या काम हो गया, प्यूपिल का काम हो गया। आइरिस का एक काम और होता है, क्या काम होता है, आइरिस जो मेरा है पिगमेंट भी देता है, पिगमेंट टू आई। हम कभी कभार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें ब्लैक होती है, किसी की आंखें ब्राउन होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो आई को मिल रहे हैं, ये कौन करता है, तो आइरिस देता है, ठीक है। तो आइरिस के दो काम हो गए, एक तो ये प्यूपिल को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए या कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए। दूसरा, ये कलर को क्या देता है, आई के कलर को डिफरेंट डिफरेंट शेड्स देता है, कभी ब्लू देता है, कभी ब्लैक देता है। तो ये काम क्या हो गए, आइरिस के काम हो गए। इसी के साथ लाइट मेरी कॉर्निया से एंटर होती हुई प्यूपिल के अंदर जा चुकी है। प्यूपिल के अंदर जैसे ही जाती है, फिर उसको जो नेक्स्ट पार्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, लेंस मिलता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हम कॉर्निया पे थे, कॉर्निया हमने समझ लिया। कॉर्निया के बाद जो लाइट जाती है वो कहां पे जाती है, एक्वस ह्यूमर में जाती है। एक्वस ह्यूमर से कहां जाती है लाइट, प्यूपिल में। प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आइरिस।
को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कंट्रोल कर रहा है। अब लाइट प्यूपिल से जा चुकी है, अब आती है लेंस के अंदर। ठीक है, हमारे आईज के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। जैसे आपने डायग्राम देख लिया, ये तो मेरा क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। ये तो मेरा क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। ये एक्वस ह्यूमर हो गया। ये मेरा आइरिस हो गए। और ये जो है, ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये मेरा क्या है? लेंस है, जिसको मैं क्या बोलता हूं? आई लेंस बोलता हूं। ये जो आई लेंस होता है, ये जो मेरा क्या है? आई लेंस। सबसे पहले तो इसका नेचर कैसा होता है? अगर मैं अपने लेंस के नेचर की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेरे लेंस के नेचर की, तो इसका नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स टाइप लेंस। कॉन्वेक्स टाइप लेंस। और दूसरा, ये जो इमेज फॉर्म करता है, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करता है। तो ये इमेज फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। लेकिन इस लेंस को कंट्रोल कर रहा होता है सिलेरी मसल। इस लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल का काम होती है, इट कंट्रोल और रेगुलेट्स दी क्रिस्टलाइन लेंस। और ये क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, ये बना का कैसा होता है? तो ये क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है, फाइबर। तो हमने तीन चार चीजें देख ली। क्या क्या देख लिया? कि जो लेंस होता है किसका बना हुआ होता है? तो एक जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होता है। किस टाइप का होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज कैसे प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इमेज हमें दिखती है ना, लाइट अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं तो इमेज प्रोड्यूस करेगी। तो इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है? तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इस लेंस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? तो सिलेरी मसल। वैसे प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो आइरिस कंट्रोल कर रहा होता है। होप यहां तक के पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अब लेंस के बाद हमारी जो रेज है वो कहां जाती है? रेटिना पे, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपन? रेटिना। नेक्स्ट पार्ट का क्या नाम हो गया अपना? रेटिना। तो रेटिना पे क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है मेरा? इमेज फॉर्मेशन। और कैसी इमेज बनती है रेटिना पे? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, रेटिना पे क्या होता है? ये बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। कौन कौन से सेल से मिलके बना होता है? कोन सेल और रॉड सेल। जो कोन सेल होते हैं, ये तो डिफाइन करते हैं कलर को, कि किस टाइप का कलर आ रहा है, या कलर की पहचान में। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं अपनी? कि किस कलर जो आ रहा है उसकी पहचान में। और रॉड सेल किस में हेल्प करते हैं? तो कितने अमाउंट, इंटेंसिटी पे, कि कितनी इंटेंसिटी या अमाउंट लाइट आ रही है। अगर आपके कोन सेल खराब हो जाए, अगर मेरी आई में कोन सेल क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो मुझे एक बीमारी हो सकती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। जो एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये किस में ये किसकी खराबी की वजह से होता है? हमारे रेटिना के कोन सेल की वजह से, जिसमें जो पर्सन होता है वो कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कलर्स होता कुछ और है, उसको दिखता कुछ और है, क्योंकि उसके कोन सेल्स क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो मैंने अपनी आई में कितने पार्ट्स पढ़ लिए? सर कॉर्निया को पढ़ लिया हमने, एक्वस ह्यूमर को पढ़ लिया हमने, प्यूपिल पढ़ लिया, आइरिस पढ़ लिया और रेटिना पढ़ लिया। इसी के साथ इन्हीं सभी पार्ट्स को मैं एक बार एक डायग्राम के साथ बना के दिखाता हूं आपको, ताकि आपको चीजें समझ आए। तो अगर मैं अपनी आई का फंक्शन देखूं कि मेरी आई फंक्शन कैसे कर रही है, अगर मैं अब ये देखूं कि मेरी आई जो होती है वो फंक्शन कैसे करती है, तो आई का जो फंक्शन होता है, एक नई डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स से ये मैं एक आई का डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने क्या बनाया? ऐसे समझ लीजिए, क्या है? एक आई है, और ये उसका क्या हो गया? ये पार्ट हो गया। ये मैंने एक चीज यहां बनाई, और ये मैंने क्या बना दिया? लेंस बना दिया। तो अगर हम ये देखें, क्या देख रहे हैं हम? कि ये तो क्या हो गया मेरा? कॉर्निया। लाइट ऐसे आ रही है, ये क्या आ रही है? पैरेलल लाइट आ रही है। लेट्स से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या देखना है? इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो यहां से जो पैरेलल रेज है
यहाँ पे आएंगे आईज की तरफ, और सबसे पहले जो रिफ्रैक्शन होगा सारी लाइट्स का, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। क्या हो जाएगा मेरा, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। अब मुझे कितनी लाइट चाहिए, ये क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। यहाँ पे ये मेरा पहला पार्ट क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। यहाँ पे मेरा क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, और सबसे पहले लाइट जो रेज होती है वो इसी को टच करती है। इसके बाद लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, लाइट का एंटर करती है इस प्यूपिल से, कहां करती है, एंटर करती है और जाती है लेंस की तरफ। और ये सारी की सारी लाइट जहां पर मीट करती है, जहां पर क्या करती है, मीट करती है, वहां पे मेरा क्या है, रेटिना। ये जो स्क्रीन है, लेट्स से ये क्या होती है, एक स्क्रीन होती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, रेटिना। इसको मैंने क्या बोला है, रेटिना। और यहीं पे क्या हो रहा है, मेरा इमेज बन रही है। और इस ये जो लेंस है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सिलेरी मसल, सिलेरी मसल। और ये जो प्यूपिल है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है आइरिस। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस की कितनी लाइट जानी चाहिए। अब इमेज तो बन गई, बट इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी है। कैसी इमेज बनी है मेरी, रियल और इन्वर्टेड बनी है। तो ये जो इमेज होती है इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है। ये जो इमेज है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, लाइट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है यहाँ पर क्या होती है, मेरी बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती है। यहाँ पे मेरी क्या निकली हुई होती है, बहुत सारी ऑप्टिक नर्व्स होती है। और ये पूरी की पूरी जो नर्व्स होती है, ये पूरी की पूरी जो क्या होती है, मेरी नर्व्स होती है, ये कहां जाती है, मेरे ब्रेन में जाती है। ये मेरा क्या हो गया, ब्रेन। लेकिन ये जो जा रहा है ये किसके थ्रू जा रहा है, बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल, बाई इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ब्रेन मेरा क्या करता है, इमेज प्रोसेसिंग का काम करता है, इमेज को सही करने, इमेज प्रोसेसिंग। और फाइनली फिर हमें वो इमेज दिखती है। जो इमेज आप विद इन सेकेंड में देख लेते हो, इतना सारा प्रोसेस जाता है और लास्ट में ब्रेन उसको क्या करता है, प्रोसेस करके आपको इमेज दिखाता है। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए। हमने क्या क्या पार्ट पढ़ लिए। अगर मैं पूछूं कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या बोल रहा है आपका, एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं पार्ट्स ऑफ आई का, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार पूछता है विद डायग्राम। तो आपको एक एक पार्ट पता होना चाहिए कहां पर है, और उसके थोड़े बहुत फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। तो लाइट अगर मेरी आंखों में आ रही है तो सबसे पहला पार्ट कौन सा टच कर रही है, कॉर्निया, अंदर गई। फिर प्यूपिल से एंटर हो रही है, प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस। आइरिस का एक काम और है कलर्स देना, इसको किसी को ब्लू देता है, किसी को ब्लैक देता है। फिर प्यूपिल से एंटर होने के बाद कहां पर जाती है, वो लेंस से टकराती है। ठीक है, लेंस मेरा कैसे टाइप का है, तो कॉन्वेक्स टाइप का। और ये लेंस जहां पर अपनी रेस को मीट करता है वहीं पे क्या बनती है, मेरी इमेज। तो जहां पर वो रेस मीट हो रही है उस जगह को मैं क्या बोल रहा हूँ, रेटिना। तो रेटिना पे क्या होती है, मेरी इमेज फॉर्मेशन होती है, बट उल्टी इमेज होती है। अब उसको कोई सीधा तो करेगा, हमें ऑब्जेक्ट उल्टे थोड़ा ना दिखते हैं। तो वो जो उल्टी इमेज होती है उसको फटाफट, क्योंकि लाइट है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन, ऑप्टिक। और जैसे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती है तो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, एक क्या है, ये पैसेज है, ऑप्टिक नर्व्स क्या है, पैसेज है। फटाफट वो सारे सिग्नल्स कहां जाते हैं, ब्रेन की तरफ जाते हैं। और ब्रेन उन सिग्नल्स को जो कि उल्टी इमेज के सिग्नल थे उनको क्या करता है, सीधा करता है, और वही आपको फिर दिखता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो हमारी आई फॉलो करती है, और विद इन सेकंड फॉलो करती है। विद इन क्या करती है, सेकंड भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, विद इन मिली सेकंड्स में चीजें हो जाती है। तो होप पार्ट्स ऑफ आई आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्या ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, आपके कॉर्निया का क्या काम है, आपके रेटिना का क्या काम है। इसी के साथ मैं मूव करता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब सर पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, हमने अभी लेंस वाले में एक चीज पढ़ी थी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिख रहा हूं, लेट्स से ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस रख रहा हूं, लेट्स से वापस में बताता हूं, ये मेरा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपने पढ़ा होगा। और लेट्स से मैंने ये क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। लेट्स से ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं क्या बोलता हूं, 2f1। और लेट्स से ये मेरा फोकस हो गया, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, f1। ये दूसरा हो गया जिसको मैं बोल रहा हूं f2। और ये क्या हो गया, 2f2। तो हमने एक चीज देखी थी, हमने क्या चीज देखी थी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, वैसे इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होता है। अगर मेरा इन्फिनाइट पे तो इमेज कहां बनती है, मेरी लगभग फोकस पे बन जाती है। अगर मेरा इन्फिनाइट पे तो मेरी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है।
अगर मान लो इधर है, कहां पर, ऑब्जेक्ट मेरा 2f1 पे है, तो इमेज मेरी कहां बनेगी भाई बताओ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज मेरी कहां बनती है, लगभग और पीछे ले लो। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो और पीछे हो जाती है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो और। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इमेज मेरी कहां होती है, आगे होती रहती है। यहाँ पे अपनी जो इन्फिनाइट वाली है वो कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। लेकिन आपने आई के केस में, क्योंकि ये तो नॉर्मल लेंस होता है, हमने ऑप्टिकल बेंच में भी इसके क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि डिस्टेंस के साथ इमेज डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो इमेज भी का भी जो डिस्टेंस होता है, कभी आगे बनती है कभी पीछे बनती है, वो भी कांस्टेंट नहीं होता। लेकिन अगर मैं आई की बात करूं तो आई में भी तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि इमेज जो होती है, मेरी जो आई लेंस में जो इमेज बनती है, वो सारी की सारी कहां बन रही है, रेटिना पे बन रही है। अगर मैं बोलूं ये मेरा आई लेंस है, इस बार ये मेरा क्या है, आई लेंस है, और लेट्स से ये मेरा रेटिना है, ये जो स्क्रीन है ये मेरी क्या होगी, रेटिना, जहां पे मेरी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी कर रहा है। लेकिन इन सबकी जो इमेज है, इन सबकी जो इमेज है, इन सबकी जो इमेज है, वो सबके सब, सबके सब, सबके सब हाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। मतलब इमेज डिस्टेंस फिक्स है। मैंने क्या बोला, इमेज डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये डिस्टेंस मेरा क्या है, फिक्स है, ये वेरी नहीं कर रहा, ये वेरी मेरा नहीं कर रहा। तो ये तो सर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो वहां पे तो लेंस के साथ हम क्या देख रहे थे, डिस्टेंस का तो इमेज चेंज हो रही थी, इमेज डिस्टेंस भी क्या चेंज हो रहा था। लेकिन हमने जब आई के केस में देखा तो डिस्टेंस तो चेंज होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट कभी ज्यादा रहा पीछे, बट इमेज हर वही बन रही है, उसका डिस्टेंस, ये जो आई का डिस्टेंस है चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो हमारी खूबी है, या जो हम खासियत बोल सकते हैं हमारी आई की, जो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो लेकिन इमेज वो एक ही जगह बनाएगी, वो वेरी नहीं करती, इसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। हमारे जो आंख होती है वो खुद को एडजस्ट कर लेती है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सेल्फ एडजस्टिंग होती है, कि ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी हो उसको पता है कि मुझे इमेज कहां बनानी है। तो ये जो जादू है, ठीक है, इसी को मैं क्या बोलता हूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। बट ये होता कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस कैसे होता है, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, नियर मतलब पास के ऑब्जेक्ट पे भी और दूर के ऑब्जेक्ट पे भी, बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। हमारी जो आई होती है ये अपने आप खुद को एडजस्ट कर लेती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, ताकि डिस्टेंस चाहे कैसा हो, पास का हो दूर का हो, इमेज सब एक जैसी बने, एक ही जगह पे बने, उसका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो। इसी पावर को, इसी खासियत को, इसी खूबी को हम हमारी में आई में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। अब ये काम कैसे करता है, काम मैंने आपको बताया था कि जो सिलेरी मसल्स होती है, वो मेरी सिलेरी मसल्स है, ये किसको कंट्रोल कर रही है, ये लेंस को कंट्रोल कर रही है, ये हमारे आई लेंस को कंट्रोल कर रही है। अब इस कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है कि अगर मेरी सिलेरी मसल, अगर मेरी क्या हो रही है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या कंप्रेस हो रही है, अगर मेरी जो सिलेरी मसल क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है, तो कंप्रेस्ड होने पे मतलब जब वो दबाव लगा रही है, ठीक है, तो उस दबाव लगाने पे मेरा जो क्या होता है, लेंस होता है वो थिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, थिक, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन, मोटा हो जाता है। इस वजह से जो उसकी फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ क्या हो जाती है इसकी, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मेरी सिलेरी मसल क्या कर रही है, रिलैक्स्ड कर रही है, तो रिलैक्स्ड करने पे जो मेरा लेंस होता है अपने आप, आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। थिन होने की वजह से उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मेरी जो सिलेरी मसल है ये एनी टाइम ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी कंप्रेस होती है, कभी रिलैक्स्ड होती है, कभी कंप्रेस्ड होती है, कभी रिलैक्स्ड होती है। मतलब ये जो लेंस को है, समझ लो लेंस, उसको मैंने दबाया, वो क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है, फिर मैंने उसको खींचा तो क्या हो रहा है, वो पतला हो रहा है। तो लेंस अपने आप को क्या करता रहता है, सिलेरी मसल की हेल्प से एडजस्ट करता रहता है,
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से, ताकि जो मेरा इमेज डिस्टेंस है वो वहीं रहे। फोकल लेंथ कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, ये एडजस्ट होती रहती है ताकि मेरा इमेज पे के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़े। इसी को मैं क्या बोलता हूं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ऐसे सिलेरी मसल्स, मैंने एक लाइन पीछे बोली थी कि सिलेरी मसल हमारे लेंस को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। सिलेरी मसल्स को कंट्रोल इसलिए करना पड़ता है ताकि इमेज के डिस्टेंस में वेरी ना करे, चेंज ना हो, वरना हमें कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखेगी। हम चाहते हैं सारी इमेज हमारी स्क्रीन पर ही बने, वो इस सिलेरी मसल की विदाउट हेल्प हम नहीं कर सकते। तो होप ये वाली चीजें आपको समझ आई होगी, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमने यहाँ पे दो टॉपिक पढ़े अब तक। क्या क्या पढ़े, एक तो हमने ह्यूमन आई क्यों जरूरी है इसको समझा, फिर हमने क्या समझा कि पार्ट्स क्या है, तीसरी चीज हमने कि कैसे वो सेल्फ एडजस्ट करती है, कैसे वो चीजें सेल्फ एडजस्ट करती है। इसी के साथ मैं एक दो चीजें और इसमें ऐड करता हूं। लेट्स से इसको मिटाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो आई है, क्योंकि वो दूर का भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, आपको दिखता है दूर, एकदम दूर के ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, पास भी देख सकते हो, तो कितनी पास में ले जाऊं कि मैं आराम से क्लियरली चीजों को देख सकूं, मेरी आंख पे इतना जोर ना पड़े, इतना स्ट्रेस ना पड़े। आपने घर पे सुना होगा ना, मम्मी बोलती है कि भी पास से टीवी नहीं देखनी चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, आंखों पे क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, या आंखें खराब होती है। तो नियर पॉइंट की बात करूं मैं, क्या बात करूं मैं, नियर पॉइंट। तो 25 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है, आपका नियर पॉइंट होता है। इससे ज्यादा अगर आप क्लोज करोगे तो आंखों पे क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा फोकस, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगी, वो अपनी जो सिलेरी मसल्स है वो लेंस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करेगी ताकि जो इमेज है वो आपके रेटिना पे बन सके। तो बहुत ज्यादा आपके सर में भी दर्द होएगा और आपकी सिलेरी मसल्स भी इफेक्ट हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। और अगर मैं फार पॉइंट बोलूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, फार पॉइंट, तो जो फार पॉइंट होता है वो आपका इन्फिनाइट होता है। आप दूर का तो कितना भी देख सकते हो, लेकिन पास का आपको क्या ध्यान रखना है, 25 सेंटीमीटर से पास में कोई चीज नहीं लानी। इसी को अपन बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन। ये कम से कम ऐसी दूरी है और यहां से मेरी रेंज निकल के आती है, रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। एक ह्यूमन आई की रेंज कितनी होती है, तो रेंज कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। ये क्या होती है, आपकी रेंज होती है। इस रेंज में आप चीजों को आराम से देख सकते हो, आपकी आंखों पे इतना जोर नहीं पड़ता या सिलेरी मसल्स भी इससे इफेक्ट नहीं करती। लेकिन इससे पास की कोई चीज देखने पे आओगे तो मे भी कोई ना कोई आपकी आंखों पे क्या पड़े, इफेक्ट पड़े, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको दिक्कत देगा। अब अपन डिफेक्ट पे आते हैं। भाई मैंने दिक्कत की बात करी ली कि आंखों को दिक्कत दे सकते, तो क्या क्या ऐसी दिक्कत है या क्या क्या ऐसे डिफेक्ट्स है जो हम डे टू डे लाइफ में या कभी हमने फील किया होगा। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सबसे पहला डिफेक्ट जो आता है उसको अपन बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का क्या मतलब होता है कि जो मायोपिक आई होती है, अ पर्सन विद मायोपिया, अ person with myopia can see near object clearly, near object clearly, but cannot see far object, far object। भाई जो मायोपिक आई होती है उसका पास वाले, इसको कहते हैं दूर की नजर कमजोर होना, है ना। पास की चीजें तो मुझे आराम से दिखती है, लेकिन दूर क्योंकि अपनी रेंज इन्फिनाइट थी तो उस पर्सन के लिए इन्फिनाइट नहीं रहती। उसका पॉइंट जो आपका जो फार पॉइंट होता है वो थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। इस आई में क्या होता है, जो आपका फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट शिफ्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी टू नियर दी आई। आई के पास में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फार वाली चीजें हमें नहीं दिखती। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए कि मायोपिया क्या होता है
या मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है? तो क्या बोलोगे कि मायोपिया डिफेक्ट की वजह से जो पर्सन होता है वो पास की चीजें नहीं देख पाता, या सॉरी पास की चीजें अच्छे से देख पाता है और दूर की चीजें नहीं देख पाता है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया या नियर साइटनेस। अब सवाल उठता है कि वो भाई दूर की चीजें ऐसा क्या हो रहा है कि वो नहीं देख पा रहा है ना? पास की चीजें तो देख पा रहे हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पा रहा। तो अगर मैं एक नॉर्मल आई बनाऊं, अगर मैं नॉर्मल आई की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मल आई। चलो इधर देखते हैं। हम अगर बना रहे हैं नॉर्मल आई, तो नॉर्मल आई में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये भाई आपका क्या हो गया? कॉर्निया हो गया, ठीक है। और ये क्या बना लेता हूं? ऐसे एक आई बना लेता हूं, लगभग ऐसी मेरी क्या होगी? आई। और यहाँ पर क्या बना लेते हैं अपन? लेंस बना लेते हैं। तो मेरी जो पैरेलल रेज आती है, ये नॉर्मल आई में क्या हो रही है? पैरेलल रेज आ रही है। और ये क्या करती है? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती है लेंस में, और ये सबके सब कहाँ मिलती है? ऐसे रेटिना पे मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? रेटिना पे मिल जाती है। मेरा क्या हो जाता है? इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये तो नॉर्मल आई थी। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मायोपिक आई की। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मायोपिक आई। तो मायोपिक आई में कैसे चलता है चीज? यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? मायोपिया। तो मायोपिया में क्या चलता है? अगर मैं वापस आई बनाता हूँ, ये मेरा क्या हो गया? और ये वापस मेरा क्या बना लेता हूँ? लेंस, जो कि कैसा है? मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। तो मायोपिक के अंदर जो मेरी नॉर्मल रेज आ रही होती है, ये क्या मेरी पैरेलल रेज है? किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। किसी क्या आ रही है? ये ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो ये वापस रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो नॉर्मल आई है, ठीक है, ये क्या करती है? कहीं इधर ही मीट हो जाती है। कहीं कहाँ हो जाती है? इधर ही कहीं मीट हो जाती है, रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। ये किस वजह से हो रहा है सर? भाई क्या हो रहा है? इसकी पावर बढ़ रही है। मायोपिया में क्या होता है कि जो रेज है, भाई नॉर्मल पावर में वो यहां तक मीट कर रहा है, इस पावर में वो क्या कर रहा है? पहले ही मीट कर देता है। तो मायोपिक आई के अंदर मुझे दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या होता है? मायोपिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये पावर इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैं आगे एक रिलेशन बताऊंगा कि पावर जो होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो अगर फोकल लेंथ कम होती है तो पावर अपने आप बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ कम कैसे होती है? मतलब फोकल लेंथ में क्या होता है? मेरा जो लेंस होता है, मैंने आपको बताया था कैसा हो जाता है? थिक लेंस हो जाता है। कैसा लेंस हो जाता है? थिक। तो थिक लेंस इसलिए होता है कि हम बार बार अगर पास की चीजें देखने की कोशिश करते हैं, किसकी चीज देखने की कोशिश करते हैं? बार बार, तो बहुत ज्यादा क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। और इस वजह से सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है? डिफेक्ट हो जाती है। अब क्योंकि हमने पास की बहुत ज्यादा चीजें देख ली है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है वो कंप्रेस मोड में ही आ गया। ठीक है, वो उसके जो कर्वेचर वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा थिक ही हो गया। इस थिक कर्वेचर की वजह से, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ एनी टाइम क्या होती है? कम ही होती है, उसकी पावर बढ़ी हुई होती है। तो जो नॉर्मल रेज है वो जहां गया हो तो पहले ही बहुत पावर के साथ उसको क्या करता है? पहले ही बीट करवा देता है और इमेज यहां बना देता है, जो कि मुझे क्लियर नहीं दिखती। अगर इमेज मेरी यहां बन रही है, मैं क्या बोल रहा हूं? वी कांट सी क्लियर इमेज, क्लियर इमेज। और मैं क्या बोल सकता हूं इसमें? द इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज होती है वो रेटिना पे ना बन के उसके आगे बन जाती है, जिस वजह से मुझे क्लियर इमेज नहीं दिखती। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा दो रीजन से हो सकता है। या तो क्या हो कि एक्सेसिव कर्वेचर, आपकी जो सिलेरी मसल उसने इतना कंप्रेस किया कि आपका लेंस क्या हो गया? मोटा हो गया। और लेंस जैसे ही मोटा हुआ तो उसकी पावर क्या होगी? आप ये समझ उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ गई। जिस वजह से क्या हो गया? उसके पावर बढ़ गई। और पावर बढ़ने के बाद जो नॉर्मल वहां पे जाके उसने इतना ही बैंड करता, बट इतनी पावर बढ़ गई उसने हाथों इतना ज्यादा बैंड कर दिया, जिस वजह से रेटिना तक वो पहुंची नहीं और पहले क्या होगी? मीट होगी। तो एक रीजन तो क्या हो सकता है? अगर मैं रीजन की बात करूं कि भाई मायोपिया होता क्या है, तो एक रीजन तो क्या हो गया मेरा? पहला रीजन क्या हो गया? मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो होता है लेंस थिक हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। इस और थिक लेंस को क्या बोल सकते हैं? मुझे एक क्या मिलता है? एक्स्ट्रा कर्वेचर मिल जाता है। एक्स्ट्रा कर्वेचर या एक्सेसिव कर्वेचर भी हो सकता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सेसिव कर्वेचर मिल जाता है। जिस वजह से क्या होता है?
पावर बढ़ जाती है। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं कि आपकी आई बॉल ही छोटी हो जाए। मान लो जो आपकी आई बॉल है, ठीक है, वो बड़ी हो गई, ठीक है, तो बड़ी होने की वजह से भी जो नॉर्मल थी वो तो यहां थी, मान लो आई बॉल ही सूझ के बड़ी हो गई, तो भी क्या होगा, आपकी इमेज यहां बन जाएगी, क्योंकि वो तो उसी पावर से बेंड करेगा, वो तो उस अकॉर्डिंग ही सेट है। मान लो डिस्टेंस ही बढ़ गया, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो सेकंड चीज क्या हो सकती है कि आपकी जो आई बॉल है, आई बॉल इंक्रीज हो जाए, या द साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज भी लिख सकते, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज। तो इन दो रीजंस की वजह से जो हमारी रे बैंड होती है वो रेटिना पे मीट करने के बजाय उससे पहले ही मीट कर देते हैं। कौन से दो रीजन हो गए, एक तो लेंस का मोटा होना, क्योंकि सिलेरी मसल्स को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देती है। दूसरा क्या बोल सकता हूं, अपनी आई बॉल का बड़ा होना, उस वजह से भी क्या होता है, हाँ हो जाता है। अब इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं करेक्शन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, करेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी पावर अभी बहुत ज्यादा है और मुझे क्या करनी है, उसकी पावर कम करनी है। तो उससे एक अपोजिट नेचर का लेंस मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस ही लगा दिया तो उसकी पावर तो और बढ़ गई, मुझे उसकी पावर को कम करना है, तो मुझे एक दुश्मन लाना पड़ेगा, दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉन्वेक्स का अपोजिट नेचर का कौन सा लेंस होता है, कॉन्केव लेंस होता है। तो मायोपिक आई को ठीक करने के लिए जब भी आपको दूर की चीजें नहीं दिखे, कौन सा चश्मा या कौन सा लेंस आप प्रेफर करोगे, तो कॉन्केव लेंस को आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे। उससे क्या फर्क पड़ जाता है, वापस अपन देखते हैं। अगर मेरी मायोपिक आई है, वो क्या हो रही है, ऐसी चल रही है, लेट्स से ये मेरी क्या हो गई, मायोपिक आई होगी, और मैंने ये देखा कि जो मेरा लेंस है, वो जो रेज है, जो ऑब्जेक्ट से क्या आ रही है, रेज आ रही है, उनको क्या कर रहा है, वो इधर ही मीट करवा रहे हैं, इधर ही क्या करवा रहे हैं, मीट करवा रहे हैं। अब अगर मुझे इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं करेक्ट कैसे करवाऊंगा, बाय द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस, बाय द यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। कैसे होगा, तो इधर देखिए, वापस अपन आई बनाते हैं, ये मैंने क्या बना दी, आई बना दी, ये मैंने क्या बना दिया, लेंस बना दिया। तो जैसे ही मैं इधर एक कॉन्केव लेंस यूज करूंगा, मैंने कैसे यूज कर रहा हूं, कॉन्केव लेंस, लेट्स से ये मेरा क्या हो गया, मैंने क्या लगा दिया, इधर कॉन्केव लेंस लगा दिया। अब जो मेरी रेज आएगी, अब जो मेरी क्या आएगी, रेज आएगी, उसको ये कॉन्केव लेंस थोड़ा सा बेंड कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, बेंड कर देगा, जिस वजह से रेज यहां पड़ेंगी, ठीक है। और अब जो बेंड होगी वो कहां हो जाएगी, इधर ही हो जाएगी। हमने ये डिस्टेंस ही बढ़ा दिया, जिस वजह से तो बेंडिंग वो कहां पहुंच जाती है, लास्ट तक पहुंच। तो कॉन्केव लेंस की हेल्प से, ये क्या है मेरा, कॉन्केव लेंस। तो अगर मुझे एक मायोपिक आई को क्या करना है, करेक्ट करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा, जिस वजह से मेरी क्या होती है, लाइट बैंड हो जाती है। तो ये तीनों डायग्राम्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखने हैं, कि नॉर्मल आई तो ऐसी होती है, लेकिन मायोपिक आई इधर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए मैं वापस कॉन्केव लेंस का यूज कर लेता हूं। तो मायोपिया से रिलेटेड आपको तीन बातें बहुत अच्छे से, अगर अपन क्या बात कर रहे हैं, डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो डिफेक्ट्स में सबसे पहला मेरा क्या हो गया, मायोपिया हो गया, मायोपिया। तो मायोपिया में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये होता क्या है, मायोपिया होता क्या है। दूसरा कि इसका जो रे डायग्राम है वो कैसा बनता है, रे डायग्राम एक नॉर्मल आई का वगैरह। तीसरा इसको करेक्ट कैसा किया जाए, इसको करेक्ट कैसे किया जाए। और चौथा आपको क्या रखना है, इसके रीजन क्या है, होने के रीजन क्या है। तो ये चारों पॉइंट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि मायोपिया होता क्या है। तो मायोपिया क्या होता है, जब हम पास का अच्छे से देख पाते हैं, दूर का अच्छे से नहीं देख पाते, तो फार पॉइंट हमारा थोड़ा पहले शिफ्ट हो जाता है, इसलिए हम एकदम इन्फिनिट तक नहीं देख पाते। दूसरा ये होता क्यों है, तो या तो हमारी सिलेरी मसल खराब हो जाती है, जिस वजह से कंप्रेस रिलैक्स नहीं हो पाती, उसको कंप्रेस ही रखती है, जिस वजह से पावर इतनी बढ़ जाती है कि बैंड लाइट रेटिना के पहले ही मीट कर जाती है, रेटिना तक पहुंचती नहीं, उससे पहले फ्रंट में कहां हो जाती है, मीट कर जाती है। इस वजह से क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं दिखता। अब उस हमें तो क्लियर इमेज चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, ताकि जो बैंड जो लाइट की रेज है वो रेटिना पे मीट करे और हमें अच्छे से दिखे। सेकंड क्या रीजन हो सकता है, भाई आईबॉल ही अगर मान लो बड़ी हो जाए तो भी क्या होता है कि आपका लेंस तो उतनी पावर से मीट कर रहा है,
पहले वो मीट हो जाएगी, क्योंकि रेटिना अब आपका आगे बढ़ गया आई बॉल की गलती की वजह से। ये आपका क्या हो गया, पहला डिफेक्ट हो गया, जिसमें हमने रीजंस वगैरह सब अच्छे से, करेक्शन वगैरह सब अच्छे से देख लिया। ऐसे ही अपन चलते हैं दूसरे डिफेक्ट पे, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं अपन, हाइपरमेट्रोपिया। और क्या बोलते हैं, फार साइटनेस। फार साइटनेस का क्या मतलब होता है कि दूर की चीजें तो हमें साफ दिखती है, लेकिन पास की चीजें हमें साफ नहीं दिखती। तो क्या बोलेंगे, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट, विद दिस डिफेक्ट। तो सेकंड अपना डिफेक्ट क्या आता है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटनेस। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, but not able to see near objects, near object। मैंने अभी आपको बताया था कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, फार इन्फिनिट होता है। तो ऐसे पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त होते हैं, उनको फार इन्फिनिट दूर का तो बहुत अच्छे से दिखता है, लेकिन जो 25 सेंटीमीटर वाला है उतने पे नहीं दिख पाता, उनको थोड़ा सा उसको दूर ले जाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा नियर पॉइंट होता है, जो मेरा क्या होता है, नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द आई, अवे फ्रॉम द आई। क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए उनको 25 सेंटीमीटर वाला अच्छे से नहीं दिख पाता, उनको थोड़ा सा ऐसे दूर करके देखना पड़ता है। आपने अपने घर में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे दूर से ऐसे अखबार पढ़ते हैं ताकि उनको अच्छे से दिख पाए। तो वो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट होता है, जिस वजह से उनको पास वाली चीजें नहीं दिख पाती अच्छे से, इसलिए उनको थोड़ा सा अपना नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर करना पड़ता है 25 सेंटीमीटर से, ताकि उनको अच्छे से चीजें दिख पाए। अब सेकेंड चीज वही आ गई कि भाई इसके रीजन क्या हो सकते हैं, भाई होता क्यों है। तो सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है कि जो आपके नॉर्मल रेज है, जैसे मान लो मैं एक आई बनाता हूं, या देख लेते हैं अपन हाइपरमेट्रोपिया का रे डायग्राम कैसे होता है पहले। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये नॉर्मल आई है मेरी, ये मेरी क्या है, नॉर्मल आई है, ठीक है। तो नॉर्मल आई में ये क्या हो गया, मेरा लेंस हो गया। जो मेरी पैरेलल रेज आती है, ये मेरी क्या है, पैरेलल रेज है। तो नॉर्मल आई के अंदर तो क्या होता है, ये यहाँ रेटिना पे क्या होती है, मिल जाती है। तो ये कैसा केस हो गया मेरा, नॉर्मल आई का। ये मेरा कैसा केस हो गया, नॉर्मल आई का केस हो गया, नॉर्मल आई का केस हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं हाइपरमेट्रोपिक आई, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिक आई, तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, ये वापस मैं बनाता हूं अपनी आई, और ये मैंने क्या बनाया, लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में जो मेरी रेज होती है वो रेटिना पे ना मिलके, रेटिना पे ना मिलके कहां मिलती है सर, रेटिना से थोड़ी सी बाहर की तरफ मिल जाती है। कहां मिलती है, रेटिना से थोड़ी सी बाहर। तो ये मेरी कैसी होगी, हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है वो उसकी पावर कम हो जाती है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है भाई लेंस इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहां तक इसको बेंड कर पाए, वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करता है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई के एक रीजन, तो अब मैं रीजन की बात करता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो रीजन नंबर 1 तो सिंपल हो सकता है, क्या हो सकता है कि अगर मेरी आई बॉल डिक्रीज हो जाए, आई बॉल डिक्रीज हो जाए, अगर आई बॉल ही छोटी हो गई तो फिर वो अपने आप आगे ही जाएगी। सेकंड रीजन इसका क्या हो सकता है कि मेरी जो सिलेरी मसल्स है या मेरा जो लेंस है वो क्या हो जाए, थिन हो जाए। अगर लेंस थिन हो रहा है इसका क्या मतलब होता है कि जो मेरी सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स्ड अच्छे से कर पा रही है। वो किस किस में है, रिलैक्स तो अच्छे से कर पा रही है बट कंप्रेस्ड अच्छे से नहीं कर पा रही, कंप्रेस्ड अच्छे से नहीं कर पा रही, जिस वजह से वो रिलैक्स्ड पोजीशन में ही आ रहा है, कंप्रेस्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा। और क्योंकि वो अभी थिन है, मतलब कैसा है, थिन है या फिर रिलैक्स्ड पोजीशन पे, तो थिन बोल लो या रिलैक्स्ड बोलो, इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस वजह से, क्योंकि थिन है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होती है, जो पावर होती है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो पावर इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्योंकि इसकी पावर कम होगी तो उतनी ताकतवर से ये बैंड नहीं करवा पाता।
भाई दो जने आ रहे हैं, अगर ये शक्तिशाली है तो उसने दोनों को धक्का दिया और चिपका दिया, लेकिन अब ये खुद ही शक्तिशाली नहीं, तो उतना पावरफुल तरीके से धक्का नहीं दे पाता, जिस वजह से जहां पर उनको मिलना चाहिए उससे वो आगे मिलती है। तो इसमें दो तीन चीजें क्या याद रखोगे, पावर कम हो जाती है इस वजह से, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना, इमेज कैसी हो रही है, पीछे जा रही है। मायोपिया में क्या हो रहा था, फ्रंट में आ रही थी, इसमें क्या हो रहा है, पीछे जा रही है। अब क्योंकि इमेज पीछे जा रही है तो इसको ठीक तो करना पड़ेगा, हमें क्लियरली तो नहीं दिख पड़ी, तो इसको करेक्ट करने के लिए, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, करेक्शन की बात कर रहा हूं, इसकी करेक्शन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है, बाय यूज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस को कैसे यूज करते हैं, भाई मुझे इसकी पावर बढ़ानी है तो मुझे इसका एक दोस्त ही चाहिए, और दोस्त मतलब क्या होता है, इसके सेम नेचर वाला चाहिए। तो क्योंकि मुझे पता है मेरा आई लेंस कॉन्वेक्स नेचर का है, तो मुझे आगे भी क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं अपनी आई बना रहा हूं, कौन सी बना रहा हूं मैं, अब करेक्टेड आई बना रहा हूं, मैंने क्या बना दी मेरी, ये मैंने क्या बनाया, करेक्टेड आई बना दिया, और ये मैंने क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब जो मेरी रे डायग्राम है, आगे मैंने क्या रख दिया, वापस से कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये भी मैंने क्या रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो मेरी रेज है फार पॉइंट वाली, जो कि क्या जा रही थी, पहले बहुत ऊपर जा रही थी, अब कहां आ रही है, थोड़ी सी इसने बैंड किया, इसको थोड़ा सा कहां किया, बैंड किया, और इसने और बैंड कर दिया, और बैंड की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मेरी इमेज बन गई, कहां बन गई, इमेज। ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये मेरा कौन सा यूज हो गया, कॉन्वेक्स लेंस यूज, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे में अपनी हाइपर मेट्रोपिक आई को ठीक कर सकता हूं। एक बार छोटा सा रिपीटेशन देता हूं। मैंने सबसे पहले देखा हाइपर मेट्रोपिया होता क्या है, तो एक ये ऐसा डिफेक्ट है इसमें पर्सन दूर का तो देख पाता है, पास का नहीं देख पाता। अब ये पास का क्यों नहीं देख पाता है, इसके दो रीजन है, या तो आईबॉल का साइज डिक्रीज हो जाता है, दूसरा रीजन क्या हो गया कि जो पावर है मेरा लेंस थिन हो जाता है, क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिस वजह से पावर कम हो जाती है। पावर जो कम हो जाती है इस वजह से प्रॉपर बेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती, थोड़ी सी लूज बेंडिंग होके वो आगे चला जाता है। ठीक कैसे करूं सर, इस लूज बेंडिंग को, उसकी पावर कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके सेम नेचर वाला लेंस उसको दे दो। कैसा लेंस, अंदर कॉन्वेक्स है तो बाहर भी कैसा लगा दो, कॉन्वेक्स, जिस वजह से उसकी पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और जो लूज बेंडिंग तो वापस टाइट बेंडिंग होके कहां चली जाएगी, रेटिना पे चली जाएगी, और मेरी इमेज क्या बन जाएगी, अच्छे से बन जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया देख लिया, रे डायग्राम्स देख लिए, उसको करेक्ट कैसे करना है वो देख लिया, और उसके खराब होने के रीजंस भी हमने अच्छे से देख लिए। अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन आ जाए जो कभी कभार आता है कि डिफरेंस बिटवीन मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, तो कैसे लिखेंगे सर हम, अगर मैं एक तरफ लिख रहा हूं मायोपिया, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, मायोपिया, और एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, हाइपरमेट्रोपिया, मैं क्या लिखा, हाइपरमेट्रोपिया। तो इनमें डिफरेंस कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो पहला डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, इसमें क्या होता है, हियर ऑब्जेक्ट, हियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, बट फार ऑब्जेक्ट नॉट। इसमें क्या लिख सकते हो अपन, नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली, बट फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली। ठीक है, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट दिख जाता है, इसमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता। सेकंड मैं बोलूं कि भाई ये जो मायोपिक आई है इसमें जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, तो इसमें क्या बोलेंगे, द रेज मीट इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, इन द फ्रंट ऑफ रेटिना, और we can say an image formed
इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहां पर क्या बोल सकते हैं दूसरा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, और रेज मीट बिहाइंड द रेटिना। तीसरा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं सर, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू थिकनेस ऑफ लेंस एंड increasing and increasing eye power। इसमें क्या लिख सकते हैं हम तीसरा, इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू थिननेस, थिननेस ऑफ लेंस एंड increase, or we can say decrease in the size of eyeball, size of eyeball। चौथा क्या लिख सकते हैं इसमें, इट इज करेक्टेड, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग concave lens, concave lens, and it is corrected by using convex lens, convex lens। तो हमने दो डिफेक्ट्स को अच्छे से समझा प्रॉपरली, थ्रूली, और इनके बीच के डिफरेंस भी हमने अच्छे से देख ली कि कैसे मैं मायोपिक आई को हाइपरमेट्रोपिक आई से अलग कर सकता हूं, अगर आपके क्वेश्चंस आ जाए बेसिक डिफरेंस। अब अपन चलते हैं, एक डिफेक्ट और होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेस बायोपिक। ट्रेस बायोपिक क्या होता है भाई, आपकी जो सिलेरी मसल्स है धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वीक होती रहती है, इस वजह से वो ना ही तो ढंग से कंप्रेस हो पाती है और ना ही ढंग से क्या होती है, रिलैक्स हो पाती है। इसका क्या मतलब है, ना ही हमें पास का ऑब्जेक्ट दिख पाता है और ना ही हमें दूर का ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाता है। तो ट्रेस बायोपिया में क्या होता है, अ पर्सन with this a person with this defect cannot see, cannot hear as well as far object clearly। भाई मायोपिक आई में हम क्या देख रहे थे, एक था, एक अच्छे से दिख रहा था, एक में खराबी थी। हाइपरमेट्रोपी में हमने सेम चीज देखी, एक अच्छे से काम कर रहा था, एक चीज में खराबी होती है। प्रेस बायो में दोनों ही खराब हो जाता है, ना ही दूर का दिखता है ना ही मुझे पास का दिखता है। और ये होता क्यों है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, ड्यू टू एज, टू एज। हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स स्टार्ट्स वीकनिंग, स्टार्ट्स, जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारी सिलेरी मसल्स वीक होती है तो इट अनेबल टू परफॉर्म, हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है क्या बोलते हैं, इट अनेबल टू परफॉर्म कंप्रेशन एंड रिलैक्शन। इस वजह से हमारी फोकल लेंथ अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाती और हमें ना ही दूर का दिख पाता है और ना ही हमें
पास का दिख पाता है। अगर मुझे प्रेस बायोपिया करेक्ट करना है, क्या करना है मुझे, प्रेस बायोपिया करेक्ट करना है, तो इसमें मुझे कैसा यूज करना पड़ता है, बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस, बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। अब सर ये बाईफोकल लेंस कैसे होता है, तो बाईफोकल लेंस कैसे होते हैं सर, बाईफोकल लेंस में क्या होता है, हमें दोनों लेंस का यूज करना पड़ता है। अगर मैं क्या बना रहा हूं, एक चश्मा बनाता है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, चश्मा हो गया। तो मुझे पता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मेरा क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, इससे तो मैं दूर का देखूंगा। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो ऊपर वाले पार्ट से हम दूर का देखने की कोशिश करते हैं और नीचे वाले पार्ट से हम पास का देखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर मुझे नीचे वाला क्लियरली देखना है, अगर मुझे क्या देखना है, नीचे वाला क्लियरली देखना है, तो मुझे एक टाइप का लेंस लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे ऊपर वाला क्लियरली देखना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दूसरे टाइप का लेंस लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे नियर वाला पॉइंट क्लियरली दिखना है तो कौन सा लेंस मुझे लगाना पड़ता है, बताइए, तो कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रो पे हमने क्या देखा था, नियर का ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, फार का ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर दिख रहा था, तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने कौन सा लगाया था, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो मेरा पार्ट होता है पूरा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये किसका बना हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। किसका बना हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। और जो मेरा ऊपर वाला पार्ट होता है, जो मेरा क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट, ये जो मेरा क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, ये किसका बना होता है, क्योंकि मुझे दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है, किसका बना होता है, कॉन्केव लेंस का बना होता है। क्योंकि इसमें दोनों ही लेंस यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं इसको, बाईफोकल लेंस बोलते हैं। और ये कहां यूज होता है, हमारे ऐसे डिफेक्ट में जहां पे ना ही हमें पास का दिख रहा है और ना ही हमें क्या दिखता है, दूर का दिखता है। तो होप आपको ये तीनों डिफेक्ट अच्छे से समझ है। एक डिफेक्ट और होता है, उसको मैंने मेंशन नहीं किया, बट आपकी बुक में दे रखा है, जिसको अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं अपन, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, आपकी आईज के आगे एक मिल्की सा सब्सटेंस जमा होने लग जाता है, जिस वजह से हमें चीजें नहीं दिखती है, क्योंकि प्रॉपर रेज आपके नहीं जा पाती। वो ओपेक मीडियम की तरह काम करता है, जो रेज को आपके आईज में जाने से रोकता है। तो कैटरेक्ट को हिंदी में अपन मोतिया बिंद भी कहते हैं, शायद आप इस वर्ड से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैटरेक्ट को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो भाई लेजर डायग्राम, लेजर आपके ऑपरेशंस भी होते हैं। तो कैटरेक्ट एक क्या है, एक मिल्की सा एक ट्रांसपेरेंट लेयर आपकी आंखों की वजह से आ जाती है, जिस वजह से हमें नहीं दिखता है क्लियरली। तो ये क्या हो गया, कैटरेक्ट हो गया। तो हमने कितने टाइप के डिफेक्ट पढ़ लिया और उनको ठीक करना सीख लिया। हमने मायोपिया को पढ़ लिया, हमने हाइपरमेट्रोपिया भी पढ़ लिया, हमने प्रेस बायोपिया भी पढ़ लिया, जिसमें दोनों ही का कॉम्बिनेशन हो जाता है। और एक हमने क्या देख लिया, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, एक मिल्की लेयर आ जाती है, जिस वजह से हमें विजन क्लियरली नहीं दिख पाता है, और वो बाई ऑपरेशन के थ्रू ठीक हो जाता है, जिनको हम लेजर ऑपरेशंस कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। इसी के साथ मेरा डिफेक्ट्स वाला टॉपिक भी क्या हो गया, खत्म हो गया। एक जो चीज जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपके एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है रिलेटेड टू आई डोनेशन। क्या है हमारा, आई डोनेशन। जब भी हम ये देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं, कि हमारी आईज, या हमारे दुनिया में या देश में ऐसे बहुत सारे जने हैं जिनके पास आईज नहीं है, जो इस कलरफुल वर्ल्ड को अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो हमारे पास एक मौका होता है कि हम उनको आई, या इस जो हमारी दुनिया है उसको अच्छे से उन्हें दिखा सके, जो अब तक वो कभी देख नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आई डोनेशन के थ्रू हो सकता है। हर कोई आई डोनेट कर सकता है। आपकी डेथ के 4 से 5 घंटे तक हमारी आई ठीक होती है। आप अपने नियर बाई बैंक, जो कि क्या होता है, आई बैंक होता है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 15 to 20 मिनट्स वो आपके पास आके और आई को निकाल लेते हैं, ठीक है, आपके डेथ के। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर डेथ हो जाए तो आई हाथों हाथ खराब हो जाती है। 5 to 6 आवर्स तक वो आई सही से काम करती है, और इसको निकालने का प्रोसेस ही 15 से 20 मिनट्स होता है। तो आप जैसे उनको कांटेक्ट करते हैं, वो ब्लड बैंक वाले आते हैं, आई बैंक वाले आते हैं, और वो पूरा प्रोसीजर आपके सिग्नेचर, आपकी विदाउट अथॉरिटी वो नहीं हो सकता, आपको अपनी कंसेंट देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो 15-20 मिनट्स का प्रोसेस पूरा करते हैं, और इतने से काम में आप एक नई इंसान को या किसी अदर पर्सन को, जो अब तक इस दुनिया को नहीं देख पाया है, आप उसको एक मौका देते हैं उस दुनिया को अच्छे से देखने का। लेकिन इनमें कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आपको अपने आई डोनेट करना है, तो कोई भी चाहे हो, चाहे आपको डायबिटीज की बीमारी हो, चाहे आपको क्या हो, डायबिटीज की बीमारी हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो, या आपका बीपी ऊपर नीचे हो, चाहे अस्थमा पेशेंट्स हो, ठीक है, या कोई आपके पास कम्युनिकेबल डिसीज हो, ये सारे
आईज को डोनेट कर सकते हैं। हमने कभी कभार सुना है कि आपके कुछ परिवार वाले जैसे या कुछ भी होते बोलते भाई हमारे तो ये बीमारी है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे तो ये बीमारी है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन हो गई, अस्थमा हो गया, ये लोग भी आई डोनेट आराम से कर सकते हैं। इस पे आई पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर अपन थोड़ी सी थ्योरी देखें तो क्या लिखा हुआ है, 35 मिलियन पीपल इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड आर ब्लाइंड। 35 मिलियन, आप ये सोचिए 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, तो 35 मिलियन में कितने लैक्स हो गए। ठीक है, इतने लाख लोग अभी भी क्या है, ब्लाइंड है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन बी क्योर्ड, इनमें से ज्यादातर ठीक हो सकते हैं अगर आप अपनी आइज को अच्छे से डोनेट करें। About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through the corneal transplantation of donated eye, जो आप आई डोनेट कर सकते हैं। उसमें से भाई ये बहुत टाइप की ब्लाइंडनेस होती है, ऐसा नहीं है कि सारी टाइप की ठीक हो सकती है, बट कुछ टाइप, जैसे आपको अभी तो ये समझ नहीं आएगा, बट कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होगी, ऐसे बहुत टाइप की ब्लाइंडनेस होती है, कुछ आप उनको ठीक कर सकते हैं। 60% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। ठीक है, इतने जितने भी जो अभी आपको ये ब्लाइंडनेस वाला मैंने नंबर बताया 35 मिलियन, जिसमें से 4.5 मिलियन कॉर्नियल वाले होते हैं जो आराम से ठीक हो सकते हैं, उनमें से भी 60% ऐसे बच्चे हैं जो 12 साल से कम के होते हैं जो अभी भी नहीं देख पाते। तो आप एक छोटा सा उनके लिए एक ऑफर कर सकते हो अपनी आईज को। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कि कुछ बीमारियां जैसे कि आप बोल सकते हैं जैसे एड्स हो गया। ठीक है, कौन कौन सी बीमारी होगी, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, रेबीज हो गया, एक्यूट ल्यूकेमिया हो गया, टिटनस हो गया, क्लोरेला हो गया, मैग्नीटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, ये कुछ बीमारियां, ये वाले पर्सन इनको नहीं डोनेट कर सकते। भाई अगर आपको अपनी आई डोनेट करना है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वो बीमारियां तो नहीं जिसको जो आपके अंदर है तो आप नहीं कर पाओगे। इसके अलावा और जैसे डायबिटीज होगी, ये हो गया, तो आप आराम से अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को या इस पार्ट को आज यहीं खत्म करता हूं, और मैं ये आशा करूंगा आपको जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए, वेदर इट्स डिफेक्ट्स बताएं, हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा, हमने पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा, इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि कल की वीडियोस या आने वाली और जो वीडियोस होंगी उनमें कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए। और एक खूबसूरत सा मैसेज आपके लिए कि आपको अपनी आई डोनेट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आईज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक नई दुनिया दिखा सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।